दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। ये ट्रिक जिसको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हो कि आपने कभी ये वीडियो देखी ही नहीं थी। समझाता हूँ क्या ट्रिक है। देखो ट्रिक ये है कि भाई सबसे पहली बात आती है, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक लेवल निकाला। मैंने बोला कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ मैंने यूएसडी INR चेक किया, मैंने लेवल्स निकाले। लेवल्स निकाले मीन्स मैंने बोला भाई ये मेरा लेवल है एंट्री करने का और ये मेरा लेवल है एग्जिट करने का। ठीक है, मेरा मानना है कि ये आज यहां से लेकर यहां तक की मूवमेंट करना चाहिए। सिंपल सी बात है, नॉर्मल यूएसडी INR में 10 पैसा से लेकर 20 पैसे तक की मूवमेंट होती है। इसी तरीके से जीबीपी INR की बात करें 30 पैसा से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट हो जाती है। जेपीवाई की बात करें तो यहां पर भाई 50 पैसे से लेकर 1 पॉइंट तक की मूवमेंट होती है। और यूरो INR की बात करें तो वहां पे भी 20 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट आ जाती है। अगर मैंने देखा भाई यूएसडी INR में मैंने क्या करना है, 10 पैसे की मूवमेंट कैच की और मुझे लगा कि अब ये मेरा अप साइड पे मूवमेंट आ चुका है और अब मेरी चांसेस है कि यहां से अगर ये वापस नीचे जाता है उस कंडीशन में मैं कैसे गेम प्ले करना चाहूंगा। देखो मेरा पहला लॉजिक तो ये है, पहली चीज ये आ जाती है कि अगर कोई चीज ट्रेंड में है, अगर कोई चीज ट्रेंड में है और आप बाय साइड पर मान लीजिए ट्रेंड है, तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि बाय साइड पर आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई भी पैनिक कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे कल की प्रॉब्लम हुई थी, आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर ले जाकर, तो ये चीज हो गई बाय साइड पर। अगर मैं आपको बोलूं कि बाय साइड वाली चीज जिसका ट्रेंड अप है उसके अंदर आप सेल साइड पर भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट गेन कर सकते हो और सेफ्टी के साथ। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात आ गई, आप कहते हो भाई देखो मैं चाहता हूं कि मैं इंट्राडे करूं। ठीक, अगर मैं डिलीवरी में नाइट में काम करता हूं तो मुझे रात को चैन की नींद सोनी है, मैं रात को डिलीवरी में कोई भी ट्रेड नहीं रखना चाहता, वो भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि भाई मेरी सेफ्टी फर्स्ट, लाइक मेरा जो लॉस है उस लॉस को अगर मैं कवर भी करता हूं तो मैं उसको ट्रेंड के ऊपर गिरना चाहूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें आप मैच कर लीजिए। अब बात आती है इसको कैसे किया जा सकता है। देखो ये चीज ना तो आप मेरे भाई निफ्टी में कर सकते, देखो वीडियो को ढंग से समझना, बहुत इजी चीज है, बट ये चीजें थोड़ी सी पीछे की छुपी रहती है क्योंकि कोई इसको दिखाता भी नहीं बताता भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। दूसरी चीज है, ना ही ये वाली स्ट्रैटेजी को आप निफ्टी की बैंक निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला यहां पे मैंने बाय पोजीशन थी और बाय पोजीशन मेरी छूट गई, मैं ट्रेड नहीं ले पाया और मुझे पता लगा यहां पर मेरी सेल पोजीशन है। बट दिक्कत यह है कि यहां पर जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड अप है। अगर मैंने यहां पे इसको सेल किया और सेल करके ऊपर भाग गया तो मुझको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में एक आदमी क्या करेगा, पहली कंडीशन क्या करेगा, ट्रेड को अवॉइड करेगा। दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, वो कहेगा भाई देखो ट्रेंड तो अप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस अपने रेंज में जाएगा और उस रेंज में फिर से अप ट्रेंड पे कंटिन्यू आने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन में बंदा क्या कर सकता है, वो यहाँ पे सेल पोजीशन एक्टिवेट करेगा, बट यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा बहुत ज्यादा रिस्क। अब वो तो रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो इस कंडीशन में क्या करे, देखो मैं आपको बताता हूँ यूएसडी INR में हम क्या कर सकते हैं। यूएसडी INR में मान लीजिए मैंने बोला भाई यहां पर मेरी बाय पोजीशन थी और मेरा बाय वाला ट्रेड जो था ना, लाइक मैं एंट्री जब करता हूं ना, पता कैसे, मान लीजिए मुझे पता लगा भाई 82 का प्राइस है, तो मैं क्या करूंगा, लाइक 20 लॉट यहां पर और 81.95, 20 लॉट यहां पर, लाइक ऐसे 81.90, 20 लॉट यहां पर, ऐसे करके अगर मैं एंट्री करना चाहता हूं 100 लॉट में तो बांट देता हूं ज्यादातर टाइम। तो मान लीजिए बाय वाली ट्रेड मेरी एंटर होनी थी, मुझे यहां पे एंट्री करनी थी और ये मैंने मिस कर दी, यहां तक टारगेट नहीं आया। ऊपर की तरफ सेल साइड पर जो जहां पे जगह थी जहां मुझे एग्जिट करना था, अब मुझे दिख रहा है कि यहां से ये वापस, लाइक जितना ऊपर आना था आज के लिए ऊपर आ चुका है, अब कल को वापस थोड़ा नीचे आना चाहिए, देन ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यू चलना चाहिए। ट्रेंड अप ही है, मैं फिर बोलूंगा ट्रेंड अप ही है, पहला पॉइंट ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यूएसडी INR के अंदर हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे? यूएसडी INR पता है क्या है, 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे पता लगा ये मेरा ऊपर का जोन आ गया, मैंने बाय तो छोड़ दिया था, अब यहां पर आ गया, यहां से क्या हो सकता है, पहली कंडीशन ऊपर भाग जाएगा, ठीक, दूसरी कंडीशन नीचे चला जाएगा और नीचे जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मैं सेल साइड पर प्रॉफिट गेन करूं और बाय वाली ट्रेड को फिर से खुला छोड़ दूं कि भाई ऊपर तो तुझे जाना ही है। उस कंडीशन में हुआ क्या, एक बाय वाले ट्रेंड पर
सेल साइड पर हमने प्रॉफिट गेन कर दिया। देखो स्ट्रैटेजीज थोड़ी अतरंगी होती है, मैं फिर बोलता हूं, हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर, चाहे वो ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, करेंसी ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो, हर एक के कुछ ना लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स पर वो इंसान काम करता है। तो ये लॉजिक थोड़े अजीब लग सकते हैं आपके लिए, बट मैं इसको बार बार इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए मेरे लिए ईजी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट आना चाहिए। अब कैसे समझो, मैं यहां पर लेके चलता हूं। यहां पर क्या है, यहां पे आप देखोगे, ये एग्जांपल मैंने करके जानबूझ के दिखाया। अभी क्या है, ये टारगेट मैंने बेसिकली एंटर सुबह करना था, 82 पर मैंने एक एंट्री रखी थी और 82.10 पर रखी थी। आप अगर प्राइस देखो, ये सितंबर मंथ है, मैं यहां पे इसको चार्ट पे दिखाता हूं, सितंबर मंथ है, और मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में यहां पर था, आप देखो 82.11 पे आया और 82.10 मेरा प्राइस यहां पर था। एक तो लाइक एंटर करने के लिए 82.10 यहां पर था, और इससे नीचे की तरफ 82 था कि भाई यहां से यहां तक मुझे एंट्री होने पर एंट्री नहीं हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंट्री होती तो बड़ा प्रॉफिट बनता। अब मेरा कहना है कि भाई ये ऊपर आ गया है, ये अपने टारगेट से, जो टारगेट है अपना, लाइक अपना ऊपर आ गया है, और ऊपर आई थिंक यहां तक के आ गया है। उस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि अगर ये यहां से ऊपर जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे मैं बाय तो नहीं करूंगा ना, हाई है, सबसे सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं कि कल ये वापस नीचे की तरफ आए और यहां तक भी आ जाए जहां पे था प्राइस, तो भी मैं खुश हूं। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक मंथ का तो बाय रखा मैंने, और उससे अगले मंथ का सेल रख दिया। अब यहां पे देखो क्या हो सकता है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कि बाय ट्रेड कंटिन्यू रहे और कल मार्केट खुले और गैप अप खुले और मार्केट खुलते खुलते ऊपर 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 भाग जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, मुझको बाय साइड पर प्रॉफिट होगा, सेल साइड पर लॉस होगा, बट फाइनल मेरा जो लॉस होगा, लाइक कोई भी लॉस नहीं होगा, मुझको जीरो लॉस पर मैं खड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहली कंडीशन में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, बट ऐसा ही ऐसे, ढंग से समझना। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 विल बी, मार्केट हो जाए साइडवेज, जहां पे यहां पे आज बंद हुआ मान लीजिए, तो यहीं पे मार्केट खुली रहे, कहीं ना जाए, तो दूसरी कंडीशन साइडवेज। इस कंडीशन में भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक बाय है एक सेल है, एक एक मंथ का तो है, तो एक ही चीज ना, यूएसडी आईएनआर है। और ये चीज मैंने इसलिए की है कि मुझे ये नीचे की तरफ आए, जब अपने वापस लेवल पर मैं इसको लाइक ऊपर जाते हुए नहीं पकड़ पाया, नीचे आते हुए अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो बात तो वही हुई ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। अब क्या होगा, कुछ नहीं मिला, यहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस मुझको नहीं होगा। मेन चीज है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में बोलता हूं, मार्केट भाई गिरे और नीचे की तरफ आए और अपने पुराने वाले लेवल पे जो मैंने लेवल निकाले हैं उन लेवल तक आने की कोशिश करे। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जो मेरी बाय वाली ट्रेड है उसमें मुझे लॉस होगा, उसमें मुझको, ध्यान से समझो, मैं फिर कहता हूं अजीब सा होगा आपके लिए, उसमें मुझे लॉस होगा, बट जो सेल वाली ट्रेड है उसमें मुझको प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ मैंने 50 लॉट है, मान लीजिए 10 पैसे गिरता है, 24 पर अभी प्राइस चल रहा है और ये 10 तक आ जाता है, तो मान के चलो अच्छा खासा 10,000 तक का डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे। तो 10,000 का प्रॉफिट मान लो मैंने यहाँ पे सेल साइड पर आ गया मेरा, और 10,000 का लॉस मुझको यहाँ पे लाइक बाय साइड पर कंटिन्यू होगा। एक्चुअल में अभी भी मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, बट जब यहां पर प्राइस आएगा तो एक्चुअल में आप देखोगे तो एक बाय ट्रेड वाली जगह पर, जो ट्रेंड जिसका अप है, उस जगह पर मैंने सेल साइड पर जब नीचे गिरा तो सेल साइड पर मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया और उस प्रॉफिट को बुक कर लिया अपने उस लेवल तक जहां पर मैं एंटर भी करना चाहता था। लाइक एंट्री करता तो भी तो एंटर करता ना। चलो जी, यहां तक कि अगर प्राइस आ गया, मान लो नीचे आ गया प्राइस और भी नीचे आ गया, तो उस कंडीशन मेरे लिए पॉजिटिव क्या हुआ कि मैंने सेल साइड पे प्रॉफिट बुक किया। अब देखो यहां पे क्या होगा, जैसे सेल साइड पर प्रॉफिट बुक किया तो सेल साइड पर प्रॉफिट आएगा, मान लो यहां पर मुझको दिखाई देगा, यहां पर मुझे दिखाई देगा सेल साइड पर, मान लो कल ये नीचे गिरता है, नीचे गिरने पर ये नीचे की तरफ आता है, नीचे आने पर क्या होगा, मान लो यहां पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखाई दिया और यहां पे मुझे 10,000 का लॉस दिखाई दिया। तो फाइनली मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो लॉस वाली पोजीशन है ना वो बाय साइड पर रहे, तो बाय साइड वाली के अंदर मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं। ये एक छोटा सा रिस्क है। आप कहोगे इसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है, डिफरेंस नहीं है, वो मूवमेंट्स के कारण, क्योंकि ये सितंबर है, इसमें थोड़ी कम कम मूवमेंट आती है, मतलब एकदम से अपडेट नहीं होता है, ये जल्दी अपडेट हो रहा है क्योंकि जुलाई है। बाकी और डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये दिमाग में बिठा लेना। कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो भी मुझे कोई लॉस नहीं, मार्केट साइडवेज रहती है तब भी मुझे कोई लॉस नहीं, मार्केट अगर नीचे गिर जाती है तो मैं एक बाय वाली जगह पर, जो बाय ट्रेंड वाली चीज है ना, उसके अंदर मैं सेल साइड पर प्रॉफिट गेन कर लूंगा और बाय साइड को फिर से कंटिन्यू खुला छोड़ दूंगा। इस कंडीशन में मुझे फायदा हुआ क्या कि मैंने एक अप ट्रेंड वाली चीज में सेल साइड पर प्रॉफिट बुक कर लिया और मुझको पता है कि ट्रेंड तो अप है, तो मुझे कोई पैनिक कंडीशन की बिल्कुल भी जरूरत यहां पे होगी ही नहीं। आई विश यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आप देखो, यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा
जिस तरीके से मार्केट गिरती है, कल की मैंने बताया भी था, जिस तरीके से मार्केट गिरी थी उस कंडीशन में आप देखोगे मार्केट गिरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे के सारे लोग यहां पर बहुत इजी वे में, जितने भी करेंसी में काम कर रहे थे ना, उनको पता है कि ये चीज होती है। और ये चीज एक बार ध्यान रखना, कल क्या हुआ था, कल 50 लॉट से ज्यादा कोई भी इंसान ऑर्डर्स नहीं डाल पा रहा था। मैं बताना चाहूंगा ऐसा क्यों। जब ये चीज गिरती है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये कोई स्टॉक नहीं है किसी कंपनी का, ये करेंसी है। और करेंसी भी कौन सी है, कोई पाकिस्तान की करेंसी थोड़ा ना गिरती चली जाएगी, ये है इंडिया की करेंसी। और इंडिया की करेंसी की बात करें तो यहां पर बैठा है आरबीआई, जो कि इस चीज को मैनेज करता है कि करेंसी के अंदर ज्यादा गंदे वाले फ्लक्चुएशन ना आए। कल क्या था, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स शिफ्ट हो रहे हैं, क्या चीज हो रही है, इनके अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट्स थी। इसी चीज को एनएसई के जो सर्वर्स हैं बेसिकली उन्होंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में क्या किया, बोला भाई देखो इसके अंदर करेंसी मार्केट में सोचो यहां पर बहुत सारे लोग होते जब ये गिर रहा है तो लोग क्या करते हैं, यहां पे और सेल ऑर्डर लगाते कि लीजिए मेरे 100 सेल, मेरे 200 सेल, मेरे 500 सेल, ऐसे लगाते। तो क्या होता है, नॉर्मल स्टॉक में क्या होता है, जब किसी स्टॉक में गिरने की न्यूज आती है तो लोग बिकवाली चालू कर देते हैं। उसमें क्या है, फिर लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगते जाते हैं। यहां पर क्या है, इस चीज को बचाने के लिए आरबीआई भी और सेबी भी ये रूल बना के पहले ही रखती है कि करेंसी जो होती है ना वो स्टेबल है, और ये बात सब लोग जानते हैं। इसी कारण कल क्या हुआ, 50 लॉट्स का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, क्या बोलकर कि भाई तुम 50 लॉट से ज्यादा ना सेल कर सकते ना तुम खरीद सकते। इससे हुआ क्या, मार्केट में जो करेंसी की वैल्यू है वो एक तरह से फ्लक्चुएट होती रहेगी, एक लेवल पर ही रहेगी, उससे नीचे वो गिरेगी ही नहीं। क्योंकि जब सेलर सेल नहीं कर पा रहे, बायर बाय नहीं कर पा रहे, आप कहोगे तो पैनिक में फंस गया मैं। अजी फंसे कहां, ये तो सेफ्टी हुई। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते तो सर्किट पे सर्किट टच होते जाते हैं और आप फंस जाते। बट यहां पर सेबी की मदद के साथ में, एनएसई की मदद के साथ में आपने यहां पे अपनी कंडीशन को बचाया। जो लोग बेसिकली इसके अंदर लेके बैठे थे ना, देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, 8230 पर ये बंद हुआ था और 82 तक का प्राइस इसने टच किया। 30 पैसे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मेन चीज है ओपन इंटरेस्ट में जैसे ही कोई गंदे वाली मूवमेंट्स काउंट हुई, किसी ने बेसिकली बहुत ज्यादा बिकवाली करने की कोशिश की, या जो भी चीज है बहुत ज्यादा नंबर्स में एकदम से ऑर्डर डाले गए हों, उस कंडीशन में ये चीज हुई। ये चीज एकदम इन्होंने डिटेक्ट की और आम जनता की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये जो करेंसी की वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट चल रही है, ये मूवमेंट नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो यहां से धड़ाम से नीचे गिरा, ये गिरने का मतलब है अपॉर्चुनिटी। मैं कई बार बोलता रहता हूं और यही चीज मेरे चैनल का मेन मोटिव भी है कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए। अब सोचो किसी इंसान ने बाय पोजीशन बनाई यहां पे 50 लॉट में, वो गिर गया नीचे, तो विद इन 2 डेज ये कवर भी कर चुका है और बहुत इजीली कवर कर चुका है। और आज की बात करें, अगर मैं आज की बात करूं तो आज यहां पर आप 100 क्या चाहे 500 लॉट में भी ऑर्डर डाल दो, इतना फंड नहीं है, 300 लॉट देख लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पर अगर आप बेसिकली, मैं 15 कर देता हूं लिमिट ऑर्डर, अभी फंड कम है थोड़ा सा इसलिए यहां पे ऑर्डर नहीं आया, अदरवाइज रिजेक्ट ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखो। ये जो किया गया था केवल और केवल आपकी सेफ्टी के लिए किया गया, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता, वहां पे लग जाते सर्किट्स, और सर्किट लगने पर क्या होता है, आपने अभी तक अगर फील नहीं किया ना तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी पैनिक कंडीशन हो जाती है। बंदा रात को सो नहीं पाता। क्यों नहीं सो पाता, अजी क्या होगा, कल क्या होगा, कल भी तो सर्किट नहीं लग जाएगा। बट यहां पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब ये मान लीजिए यहां पे आ चुका है, अब कल अगर ये बेसिकली साइडवेज रहता है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंट्री कुछ यहां पर करनी थी, नहीं हुई एंट्री, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आप देखोगे उस कंडीशन में कि अगर कल कोई ऊपर गया तो भी मुझे कोई लॉस नहीं, साइडवेज हुआ तब भी मुझे कोई लॉस नहीं, नीचे गिर गया तो भाई नीचे गिरेगा, गिर जा, कुछ नहीं जाता, तू नीचे गिरेगा हम तुझे पकड़ेंगे। कैसे, सेल साइड का प्रॉफिट बुक करेंगे, बाय साइड की जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और हो सके उसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे और भी, वरना एवरेज नहीं करना ना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही है ना, तो आप डर क्यों रहे हो, आपने तो प्रॉफिट गेन कर लिया ना, वो प्रॉफिट तो कवर हो ही जाएगा ना, तो कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं आती। इस तरीके से एक बाय साइड वाली चीज के अंदर भी सेल साइड पर भी प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। दूसरी चीज, एक और चीज मेरे माइंड में थी जो बतानी है आपको, वो चीज ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, शाम के 5 बजे तक चलती है, ठीक। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम ना केवल इसी टाइम फ्रेम के अंदर, हम केवल इसी टाइम फ्रेम के अंदर वर्क करना चाहते हैं, हमें पैनिक नहीं चाहिए, रात को क्या हो जाए क्या ना हो जाए, क्योंकि मार्केट 24 घंटे और 5 दिन चलती है। अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट, यूएसडी आईएनआर को भी चेक करेंगे
तो वो भी 5 दिन चलता है। तो उस कंडीशन में रात को कोई मूवमेंट आ गई तो हमें टेंशन नहीं लेनी। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, इंट्राडे में मान लो आपने एंट्री की कुछ यहाँ पर, इंट्राडे में अगर आपने मान लो कहीं पे एंट्री की, करने के बाद में आपने यहाँ तक का प्रॉफिट गेन किया, आप कहते हो भाई मैं और नहीं लेना चाहता, या फिर आपकी कोई पोजीशन मान लीजिए नीचे गिर गई और आपकी पोजीशन फंस गई, तो उस कंडीशन में लॉस बुक भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हो मैं इसी पोजीशन को कंटिन्यू रखने चाहता हूं और उसके साथ में ही कह सकते हो कि इसको आगे कंटिन्यू करके चलना चाहिए, बट रात का मूवमेंट नहीं देखना चाहता। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका बाय पोजीशन ऑन है तो आप सेल ऑन कर सकते हो नेक्स्ट मंथ को, जिससे कि क्या होगा, ये आपकी रात वाली जो मूवमेंट है ना उससे आप बच जाओगे। मान लो मैंने बाय ट्रेड ले रखी है और मैं कहता हूं भाई बाय मैं डिलीवरी में रखी हुई है और डिलीवरी में ऊपर तक मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूं, बट अगर मुझे लगता है कि भाई मैं इंट्राडे की प्रॉफिट लेना चाहता हूं, बस इंट्राडे में अपनी पोजीशन को खुला छोड़ना चाहता हूं, बट जब मार्केट बंद हो, मार्केट जब बंद हो रात के समय, उस कंडीशन में मेरी पोजीशन बंद ही होनी चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे डर नहीं चाहिए, पैनिक कंडीशन में नहीं आना। तो वो कंडीशन में भी आप ऐसे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात वहां पे निकल के नहीं आती। आप देखोगे इतनी गंदी मूवमेंट आने के बाद भी विद इन अ डे, विद इन कह सकते हो आधे घंटे के अंदर अंदर फिर से रिकवरी कंटिन्यू हो चुकी थी, और रिकवरी कंटिन्यू है और रिकवरी कंटिन्यू ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर निकल कर नहीं आएगी। आई विश यहां तक की बात बड़े इजीली क्लियर हुई होगी। और अगर किसी की कंडीशन ऐसी बनती है कि वो स्विंग ट्रेड कर रहा है, देन डेफिनेटली स्विंग ट्रेड के अंदर आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए अभी की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो अभी बिल्कुल बॉटम पे यूएसडी आरआर पड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चांसेस काफ़ी 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 ज़्यादा हाई हैं कि अच्छा खासा एक रिटर्न देखने के लिए मिले अगर कोई डिलीवरी में काम करता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई अभी प्राइस जो हमारा चल रहा है 82.24, मैं कहता हूँ कि भाई मैं 50 पैसे, मैंने देखा 50 पैसे का मेरे पास में कह सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना बल्क में बना के रखा है कि मेरा अगर लॉस होता है 50 पैसे तक मैं झेल सकता हूँ। तो अपने नंबर्स ट्रेड्स के नंबर्स को बांट दो। अगर आपके पास में 5 लाख का फंड है तो आप 25 लॉट एक रखो और 25 लॉट एक रखो। जब आपका ब्रेक करे सेकंड लेवल कैसे पता लगता है, नॉर्मली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे वाले सपोर्ट जोन पे आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। अगेन ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप 5 लाख से काम कर रहे हो, तो ये सिंपल सा हिसाब यूज़ कर सकते हो अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए। अभी बहुत हाई चांस है कंटिन्यू रहने के, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है क्योंकि ये करेंसी है और आप खुद समझ सकते हो ये वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट और मेरे बैंक अकाउंट में है, वही पैसे के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि आज ये 82 चल रहा है कल को ये 72 हो जाएगा। तो हम लोग ईजिली अपने काम को मैनेज करके चल सकते हैं, ईजी वे में वर्क करके चल सकते हैं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पोजीशन को अगर मैं देखूं कि अगर मुझे दोनों पोजीशन में लॉस हो जाता है, ये मान लीजिए मैंने सेल किया था और ये ऊपर की तरफ भाग जाता है और बाय वाला भी ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली उस कंडीशन में क्या करूँगा, दोनों पोजीशंस को एग्जिट करूँगा और मेरा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम मुझे यहाँ पे कितने पैसे लग जाएंगे, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ रिस्क पर लेकर अगर मैं नॉर्मली कल को ये नीचे की तरफ गिरता है और बाय और सेल दोनों नीचे गिरता है, तो सेल में प्रॉफिट गेन करूंगा और बाय को कंटिन्यू रखूंगा कि ऊपर जाने के लिए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे सामने निकल के नहीं आती, पैनिक कंडीशन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं आती। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। काम करने का पूरा का पूरा तरीका है, देखो कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बेसिकली अगर आप काम कर रहे हो स्टार्टिंग में, आप ये चीज़ कर सकते हो कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए। अगर मैं बेसिकली डिलीवरी में काम कर रहा हूँ और मैं बार बार ट्रेड को एग्जिट एंट्री कर रहा हूँ, तो क्या होने वाला है, उससे कंडीशन ये बनेगी कि मेरे अकाउंट्स के अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं बन के आएगी। कैसे कंटिन्यूटी नहीं आएगी, मान लीजिए मैंने सुबह बाय किया, वो हल्का सा गिरा और मैंने एग्जिट कर दिया। ये हल्का सा गिरना कोई बहुत बड़ी पैनिक कंडीशन नहीं होती करेंसी मार्केट में। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखोगे ना, आप यहाँ देखो निफ्टी के अंदर क्या कंडीशंस चल रही हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जब आपको दिख रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड, इसको अलग ले लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सबसे सिंपल सा सीन है कि जब ओवरऑल ट्रेंड अभी अप है, उस कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अप ट्रेंड में जाते हुए आपको क्या क्या चीज़ें करने के लिए मिल सकती है। आप देखो यहाँ पे क्या मूवमेंट्स आ रही हैं। ऐसी मूवमेंट्स के अंदर आप कभी भी कह सकते हो ये बाय और ये सेल, ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ करने की सोच भी नहीं सकते हो। ये केवल आप कर सकते हो करेंसी मार्केट में। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि काम करने का तरीका वही पूरा का पूरा गेम यहाँ पे चेंज करता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो हाई टू हाई कट करता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे निफ्टी ऊपर जाता है तो रुपया थोड़ा सा नीचे आता है, बट नॉर्मल
रुपये की वैल्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, केवल और केवल एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, बात ध्यान रखना। ये क्रूड ऑयल पे भी इम्पैक्ट डालता है। रुपये की जो वैल्यूज़ होती है डॉलर के मुकाबले, वो कैसे कैसे डिसाइड होती है, वो इंडियन रुपये के साथ तो होती ही होती है, पर जो अमेरिकन डॉलर है उसकी वैल्यू के साथ भी होती है। सोचो डॉलर खुद ब खुद गिरता जा रहा है, उसके अंदर कंडीशंस बन रही है कि वो डाउन ट्रेंड जा रहा है, और उस कंडीशन में खुद ब खुद हमारा जो यूएसडी आईएनआर है वो मजबूत होता जाएगा, और हम सोचेंगे कि हमारे आईएनआर के अंदर कुछ अच्छा हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लाइक कह सकते हो, जब हमें लगता है कि हमारे पीक पर आज का पीक आ चुका है और कल ये गैप डाउन हल्का भी खुल जाए तो भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ऐसे पोजीशन को पकड़ सकते हो। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पर जो है ना दूर का रखा जाता है बाय का, पास का रखा जाता है सेल का। कारण फिर से समझ लो, क्योंकि मैं चाहता हूं, मान लीजिए कल को ये गैप डाउन खुलता है तो मैं चाहता हूं बिल्कुल अगर मैं जैसे ही ऑर्डर डालूं वहां पे इजीली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाए और मुझे पूरी मूवमेंट देखने के लिए मिले। और बाय साइड पर क्या होगा, बाय साइड पर कंटिन्यू पड़ी हुई है ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज हमने ट्रेंड के साथ काम किया है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको पता ही है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं आपको नंबर डाल देता हूँ कि नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, मैं मेरी टीम वहाँ पे जो भी अवेलेबल होंगे आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ आती है, हम लोग क्या करते हैं संडे में लाइव क्लास रखते हैं। लाइव क्लास किस चीज़ के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। किस ऐप के ऊपर, डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आपके लैपटॉप और फोन दोनों जगह पे इंस्टॉल हो जाता है। नीचे मैंने उसकी लिंक दी है पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर भी, ठीक है। प्लस आप अगर चाहते हो लाइक यूएसडीएनआर ग्रुप में आना तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, लाइक अगर नए हो, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं वो समझना चाहते हो, तो डीमेट की बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डाली हुई है, उनमें से किसी के साथ भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इन नंबर पे मैसेज कर देना कि आपका मेरे साथ में अकाउंट ओपन है। उस कंडीशन में आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है जिसमें कि यूएसडीएनआर रिलेटेड ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, ठीक है। उसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या लेवल्स हो सकते हैं वो चीज़ें वहाँ पे शेयर होती है। आई विश ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा समझ में या नहीं आया होगा आप बता सकते हो कमेंट करके। और इस वीडियो का क्वेश्चन है 49 + 32 कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ। सिंपल सी बात है, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो फिर बोलूंगा मैं, हर इंडिविजुअल ट्रेडर की अपनी खुद की कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। काम करने का तरीका होता है, काम करने का एक बोल सकते हो अपना खुद का पैटर्न होता है। ये मेरा पैटर्न था। काफ़ी लोग कहेंगे थोड़ी सी अजीब स्ट्रैटेजी है भाई, तुम्हारे लिए अजीब हो सकती है, बट मैं तो इससे प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुल भी जाती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, एग्जिट कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नीचे खुल जाती है तो मुझे यहाँ पे सेल साइड पे प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना कि कुछ काम की चीज़ लगी नहीं लगी, कॉन्सेप्ट कैसा होता है, समझ में आया पीछे का गेम कैसे खेला जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों पास वाले को सेल किया जाता है, क्यों दूर वाले को बाय किया जाता है। देखो जिसको आया होगा ढक्कन खुला होगा दिमाग का, अच्छी बात भाई, जिसको नहीं आया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है, पहले पहले समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं।